इजराइल के जवाबी हमले के बाद ईरान ने 15 जून को इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। कई लोग घायल हो गए, संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा और कई जगहों पर आग लग गई। मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन बरस रहे हैं और इजराइल के शहर ईरान के हमलों से धुआं हो रहे हैं। इससे पहले 14 जून को भी ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। लगातार दूसरे दिन ईरान ने अपना प्रतिशोध देना जारी रखा। इस बार न केवल सैन्य ठिकाने बल्कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। ईरान के हमलों से इजराइल के कई शहर में जबरदस्त तबाही का मंजर नजर आ रहा है। गौर करने वाली बात यह रही कि ईरान के इजराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन को रोकने के लिए इजराइल की आयरन डोम और होम फ्रंट कमांड पूरी तरह तैयार नहीं थी, इसलिए ईरान के हमले को वो रोक नहीं पाए। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और डिमोना परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल में हाइफा में एक तेल रिफाइनरी पर कई बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए हैं। ईरानी मिसाइल हमले से हाइफा में आग लग गई। ईरान ने 14 जून को इजराइल के उत्तरी तटीय शहर हाइफा को निशाना बनाया। हाइफा में ही इजराइल के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने और ऑयल रिफाइनरीज भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया, जिनमें से कुछ हाइपरसोनिक थी। इनकी गति 15,000 किलोमीटर से लेकर 18,500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इजरायली सरकार के आंकड़ों के अनुसार ईरानी मिसाइलें इजराइल के अंदर 30 जगहों पर गिरी है। इसका मतलब है कि आयरन डोम इन हमलों को रोकने में विफल साबित हुआ। यह भी साबित होता है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा है। आयरन डोम, जो छोटी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, इस बार ईरानी मिसाइलों के सामने बेबस साबित हो रहे हैं। यह प्रणाली 70 किलोमीटर की रेंज तक काम करती है। वहीं इजरायली बमबारी के चौथे दिन प्रवेश के बीच ईरान ने परमाणु हथियार संधि छोड़ने की धमकी दी है। ईरान की इस धमकी से वैश्विक मंच पर हलचल मच गई है। दरअसल ईरान की संसद परमाणु और प्रसार संधि से हटने के लिए एक विधेयक तैयार कर रही है। इससे वैश्विक समुदाय में चिंता की लहर दौड़ गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस कदम की पुष्टि की है। इसे परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में एक संभावित कदम माना जा रहा है। ईरान की तरफ से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव से क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजराइल ने ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाया था। विदेश मामलों के विशेषज्ञों से समझते हैं कि अब यह युद्ध किस तरह का खतरनाक मोड़ लेने जा रहा है। ये अपेक्षित था, क्योंकि इजराइल के जो पिछले 36 घंटों से या 48 घंटों से जो हमले होते रहे हैं ईरान के ऊपर, वो उसके लिए हमें ईरान की सरकार ने अमेरिका को दोषी ठहराया है। कहा है कि ये अमेरिका की साझेदारी के बिना ये हमले नहीं होने थे। और हालांकि ट्रंप साहब ने ये दबाव डालने की कोशिश की है कि अगर ईरान समझौता कर लेता है तो कुछ उसके जो प्रतिष्ठान हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं, वो बच जाएंगे इजरायली हमलों से, वरना तो सारा कुछ नेस्तनाबूद होने वाला है। इसको ईरान ने अपनी तरह से खारिज कर दिया है। और अगर सीधे सीधे कहना चाहें तो अगर इस समय ईरान अमेरिका से वार्तालाप करता तो वो दबाव में किया गया वार्तालाप होता कि इजराइल के हमलों की वजह से ईरान डर गया है और वो अमेरिका के साथ एक आसान सी संधि करने के लिए तैयार हो गया है, अपनी शर्तों से हट करके। और ऐसा उनके अपने घरेलू और क्षेत्रीय छवि के लिए बहुत ख़राब होता। तो ये जो ईरानी विदेश मंत्रालय का वक्तव्य है कि अमेरिका के साथ वार्तालाप का इस समय कोई मतलब ही नहीं है, ये इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।
शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट दरअसल एक गैर राजनीतिक संगठन है और इसका काम क्षेत्र में आर्थिक और तरह के सहयोग को बढ़ावा देने का है। लेकिन इसने एक निर्णय लिया है कि ईरान को एक समर्थन दिया जाए इजराइल के विरुद्ध, और ये भारत को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इजराइल की निंदा करने का कोई औचित्य भारत को नज़र नहीं आता। इस समय भारत ने शांति की अपील की है, प्रधानमंत्री ने खुद बात की है इजराइल के प्रधानमंत्री से इस बारे में, और विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है, और एक स्पष्ट वक्तव्य में ये कहा गया है कि शांति के लिए और डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत से इस मसले को सुलझाना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर शंघाई कोऑपरेशन एग्रीमेंट का एक तरफी बयान आता है जिसमें ईरान तो सदस्य है एससीओ का लेकिन इजराइल नहीं है, और तो एक तरह से ये ईरान के समर्थन में वक्तव्य है जिसके बारे में भारत ने अपनी असहमति जाहिर की है। ये कहने की कोशिश की है कि ये वक्तव्य भारत के साथ बातचीत करके नहीं बनाया गया है और इस वजह से भारत इसका समर्थन नहीं कर सकता। ये एक विनम्र तरीका है इससे अलग हटने का। बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि इजराइल ने पहले भी जो वहां पर पश्चिम एशिया में जो किसी भी देश ने अगर प्रयास किया है न्यूक्लियर वेपन्स को या न्यूक्लियर एनरिचमेंट को करने का, तो उन्होंने उसके विरुद्ध ये अटैक्स किए हैं, हमला किया है। इराक के विरुद्ध किया था, सीरिया के विरुद्ध किया, परंतु ये जो अभी कल और आज किया है ईरान के विरुद्ध, ये सबसे बड़ा हमला है। और इसमें बहुत सारे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, मिसाइल फैसिलिटीज हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं आर्मी के, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। तो बहुत चिंता का विषय है जो अगर ये जो युद्ध है ये बढ़ता है और भी देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो पूरे विश्व के लिए ये बहुत चिंता का विषय होगा। अभी पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले भी चल रहा है और इजराइल में हमास का युद्ध गाजा में पहले ही चल रहा है। तो ये अगर होगा तो इसका पूरी विश्व की शांति पर और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच में साठगांठ है। इसमें अमेरिका को पूरी तरीके से इसके बारे में मालूम था और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है जो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये कहा है, परंतु ये उनकी शह पर ही काम किया गया है। दोनों में साठगांठ है, इजराइल और अमेरिका में, और इसीलिए अमेरिका ने ये धमकी दी है। उसने ये भी कहा है जो पहले हमने मोहलत दी थी ईरान को 60 दिनों की, जो वो हमारे साथ जो बातचीत कर रहा है न्यूक्लियर डील के बारे में, उसके बारे में पूरी उस जहां पर हस्ताक्षर करने हैं पूरे उसके बारे में सहयोग करे, परंतु उसने नहीं किया। और कल 61वां दिन था तो इसीलिए इजराइल ने वहां पर हमला किया है। अभी भी चेतावनी दी है जो वो जल्दी से जल्दी इस न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, हस्ताक्षर कर दे, नहीं तो उसका हाल और भी ज्यादा खराब होने वाला है। कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो या और भी इस क्षेत्र के कोई भी देश हो, नहीं चाहते हैं जो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए। तो इसीलिए वो नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता है जो वो उसकी एनरिचमेंट ऐसे क्रिटिकल लेवल पर पहुंचे जो वो न्यूक्लियर वेपन्स बना पाए। इसीलिए ये अमेरिका की शय से और ये इन सब जो यहाँ के देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उनकी रजामंदी के साथ ही मेरे विचार से इजराइल ने जो हमला किया है ईरान के ऊपर, ये उन सबको सबसे बातचीत करके ही ये एक्शन लिया गया है।